ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 32 कर्म बंधन श्लोक क्रमांक 24। यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्वेन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यम् प्रियम् अप्रियमित्युत। यदा जब अस्य भक्त का चित्तम मन अर्थेषु विषयों में समेषु सम इंद्रिय वृत्ति भी इंद्रियों की क्रियाओं से न नहीं विगृह्णाति देखता है वैषम्यम अंतर प्रियम स्वीकार्य अप्रियम अस्वीकार्य इति इस प्रकार उत निश्चय ही। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। तात्पर्य दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आकर्षण से वैराग्य में होने वाली उन्नति की महत्ता अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। उसके लिए ना कुछ स्वीकार्य होती है ना अस्वीकार्य, क्योंकि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। वह जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, वह सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, उसका समदर्शी चित्त पूर्णतः प्रकट हो जाता है। वह समझ सकता है कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रकृति द्वारा दूषित होने से सब कुछ बुरा है। अच्छा तथा बुरा, नैतिक तथा अनैतिक के विषय में भौतिकतावादी के निष्कर्ष केवल मनोकल्पना या भावुकता होते हैं। वास्तव में इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है। आध्यात्मिक गुणों में उन्माद नहीं रहता। चूंकि भक्त हर वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है, अतः वह समदर्शी होता है। दिव्य पद तक उठने का यही लक्षण है। वह स्वतः वैराग्य, फिर ज्ञान और तब दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि उच्च भक्त अपने को भगवान के दिव्य गुणों से जोड़ लेता है और इस तरह गुणात्मक रूप से वह भगवान से एक रूप हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्वेन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यम प्रियम अप्रियमित्युत। तो इस श्लोक में कपिल मुनि एक उन्नत भक्त के लक्षण बता रहे हैं। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है
और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। तो ये एक उच्च भक्त के लक्षण हैं। हम देख सकते हैं बहुत ही कठिन है ये, है प्रिय और अप्रिय से परे होना। हम देख सकते हैं हमको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ बताया है जो एक बद्ध जीव है वो इसी भाव में रहता है कि कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। लेकिन यहाँ बताया है वास्तविकता क्या है। माया के प्रभाव में बद्ध जीव ऐसा सोचता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये प्रिय है और ये अप्रिय है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है कि इस जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बुरा है। वह क्यों? सब क्यों बुरा है? तो यहाँ बताया है क्योंकि सब तीनों गुणों से कलुषित है। इस जगत में जो कुछ है वो तीनों गुणों से प्रभावित है। तो सत्वगुण लगता है अच्छा है, लेकिन सत्वगुण में भी समस्या है है ना। हम कोई बोले कि नहीं सत्वगुण तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन सत्वगुण में भी समस्या है। सत्वगुण में क्या समस्या है? सत्वगुण में समस्या है अहंकार और बढ़ने का, कि मुझे बहुत आता है, मुझे सबसे बेहतर आता है और मैं सुखी हूँ। तो एक ज्ञान का और सुख का अहंकार सत्वगुण में होता है, तो वो एक समस्या है। तो इसलिए लगेगा कि जो सत्वगुण में है तो वो तो अच्छा है लेकिन यहाँ बताया है इवन वो भी अंतोगत्वा बुरा है। इसलिए सत्वगुण में भी नहीं बन जाना है, इसलिए बताया सत्वगुण से भी परे जाना है। तो वो स्थिति है प्रिय और अप्रिय के परे। तो ऐसा लगता है हमें, सुन के लगेगा ना संभव है क्या, ये रियली पॉसिबल है? क्योंकि हम देखते हैं खुद में, तो हमारा जो चित्त है वो तो इससे बहुत प्रभावित रहता है। जैसे कोई अगर हमें जो पसंद है वैसे वचन बोलता है तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, और जो हमें अप्रिय है उस तरह के वचन अगर वो बोलता है तो वो बुरा व्यक्ति है कि नहीं? जो जैसा मैं सुनना चाहता हूँ वैसा वो बोले तो वो मेरा हितैषी है, और जैसा जो मैं सुनना नहीं चाहता वो अगर बोल दिया किसी ने तो वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो वास्तव में हमारा जो मित्र है और शत्रु है वो कौन है? हमारे अंदर ही बैठा है वास्तव में। जो है कौन है वो? हमारा मन। यस, हमारा जो मन है वो वास्तव में हमारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी है। अभी जो हमारी अवस्था है उसमें तो बहुत बड़ा शत्रु है हमारा। तो अभी क्या अवस्था है हमारी अभी हमारी अवस्था है कि हमारा मन जो है वो नियंत्रण में नहीं है। तो इसलिए बहुत जल्दी हमारा मन प्रभावित हो जाता है प्रिय और अप्रिय से। और ये बदलता भी रहता है। जैसे आज जो अच्छा लग रहा है मन को, कल वही चीज़ बेकार लगेगी है ना। ये स्विच भी करता रहता है। तो इसलिए बताया है जो मन के रथ पे सवार है ना, तो उसमें कोई भी अच्छा गुण हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? क्योंकि मन के रथ पे सवार है, मन तीनों गुणों से प्रभावित है, और तीनों गुणों से प्रभावित कोई भी चीज़ है वो अच्छी नहीं है ना, वो बेकार ही है। लेकिन जब उसको भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो गुणातीत हो जाती है। तो उसी प्रकार से अगर भगवान में लगा है तो संभव है कि मन भी अच्छा हो जाए वास्तव में। और तब मन की फिर ये स्थिति है कि वो प्रिय और अप्रिय से ऊपर चले जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए फिर कुछ भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचता है। फिर मन भगवान में लगा है, उसका अर्थ क्या है कि मन सिर्फ और सिर्फ भगवान के आनंद के विषय में सोच रहा है। लेकिन हम लोगों की ये समस्या है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं,
है ना। और इसलिए हम प्रभावित हो जाते हैं इस प्रिय और अप्रिय से। लेकिन जिस दिन हम कृष्ण के बारे में सोचने लगेंगे, कृष्ण को क्या पसंद है, वो हमें करना है, और कृष्ण को जो पसंद नहीं है वो हमें नहीं करना है, तो फिर ये स्थिति आती है कि उसका चित्त जो है इंद्रिय वृत्तियों से प्रभावित नहीं होता है, समदर्शी वो रहता है। तो ये हम देखते हैं अर्जुन की स्थिति में। अर्जुन जो है पहले बहुत प्रभावित हो रहे थे, युद्ध नहीं करना है हमें, है ना, क्यों नहीं करना है युद्ध, बड़ा ही अप्रिय लग रहा है, मेरे ही परिजनों को मारना, मेरे ही भाई बंधुओं को मारना है, चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो, है तो मेरे। तो मेरा, जैसे ही मेरा आ जाता है ना, तो फिर हम ये प्रिय और अप्रिय में फंस जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं। जैसे हम देख रहे हैं अर्जुन फंस रहे थे, और अर्जुन समझ गए कि वो फंस रहे हैं, और ऐसी फंसी स्थिति से उन्हें, और वो खुद तो निकल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने फिर भगवान की शरण ली। अल्टीमेटली उन्होंने भगवान से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि इतने घोर कार्य में क्यों मुझे नियोजित कर रहे हैं। भगवान ने बता दिया, द्वितीय अध्याय में भगवान ने डायरेक्ट क्लियर कर भी दिया कि तुम्हें युद्ध करना है, ठीक है। लेकिन तीसरे अध्याय के प्रारंभ में फिर अर्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं? अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि अगर आप जो है सन्यास है, और मतलब सन्यास को अगर आप बेहतर कह रहे हो कार्य करने से, तो फिर मुझे इस घोर कार्य में क्यों नियोजित कर रहे हो। मतलब अभी भी अर्जुन जो है, तो दूसरा अध्याय क्या है, गीता का सार। सार मतलब क्या है, गीता का सार क्या है, भगवान क्या संदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैं जो कह रहा हूँ वो करो, ठीक है, तुम सेवक हो और मैं जो आदेश दे रहा हूँ वो करो, ये सार है। ये द्वितीय अध्याय के बाद भगवान क्लियर कर चुके हैं अर्जुन को। लेकिन फिर भी अर्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं तीसरे अध्याय की शुरुआत में कि मुझे ऐसे घोर कार्य में क्यों नियोजित कर रहे हो, अगर सन्यास बेहतर है तो। मतलब अभी भी अर्जुन जो है वो प्रयास कर रहे हैं किस तरह से इस अप्रिय कार्य से मैं बच जाऊं। और हम देखते हैं हमारे भक्ति में जीवन में भी ये परीक्षा आती है। गुरु हमें कुछ कहते हैं कि ऐसे करो, तो हमें लगता है कि वो अप्रिय है, हमें पसंद नहीं है। और वो परीक्षा है, और ये हर एक भक्त के जीवन में परीक्षा होनी है। जो इसको पास नहीं करेगा वो कभी भी भगवत धाम तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए भगवान कहते हैं जो इस प्रिय और अप्रिय वाली स्थिति में दोनों में समान रहता है, वही अमृतत्व के लिए योग्य है। उसी को जो शाश्वत जीवन है वो मिल सकता है। तो इसलिए ये क्राइटेरिया है ना। इस कोई बोलेगा हम तो इस स्तर पे है ही नहीं प्रभु जी, है ना, ये स्तर तो उच्च भक्तों के लिए है। लेकिन इस स्तर पे आना पड़ेगा, बिना आए जो है भगवत धाम नहीं पहुंच सकते। और ये लक्षण है जो आ गया है। तो कैसे आएंगे इस स्तर पे, ये एक प्रश्न हो सकता है कि अभी तो हम इस स्तर पे नहीं हैं, तो कैसे आएंगे। और ये अगर परीक्षा होगी हमारे जीवन में तो हम पक्का फेल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं हमें तो जो प्रिय चीज़ है उससे बहुत बहुत आसक्ति है, और जो अप्रिय है उससे बहुत घृणा है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर हमें जो बहुत मीठे मीठे वचन बोलता है तो वो हमें बहुत प्रिय है, मीठे वचन हमें बहुत प्रिय है। लेकिन कोई अगर कड़वे वचन बोलता है, सत्य वचन अगर बोलता है, या हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसको दिखाता है, तो वो जो है बहुत बुरा हो जाता है, बहुत बहुत समस्या हो जाती है। हम देखते हैं अधिकतर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स के गहराई में जाएंगे तो यही है ना। इसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, और हमें प्रिय और अप्रिय की रेंज में आ गया वो। तो एक जो प्रिय है हमारे कंसेप्शन से, हमारा जो परसेप्शन है, परसेप्शन समझते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है, हम सब एक एक कोण से देख रहे हैं ना चीज़ों को। तो सबका एक एक कोण है, पर्टिकुलर एंगल। जैसे देखा है आपने, ट्रायंगल होता है ना,
तो ट्रायंगल है तो अगर एक कोण पे अगर खड़े हो तो वो उस कोण से उसको बाकी 2 कोण दिखेंगे, है ना। लेकिन उसको जो बाकी जो ट्रायंगल के बाहर की चीज़ है वो उसे या तो दिखेगी नहीं या गलत एंगल से उसको दिखेगा, है। आप देखो किसी वहाँ खड़े हो के आप पूरा विजन नहीं हो सकता है, इसलिए हम देखते हैं हमारा दृष्टिकोण है, हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं लेकिन वो भी बहुत उसकी सीमा कम है और वो सीमा के अंतर्गत उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। और उन सब त्रुटियों के अंतर्गत हम अपनी एक कल्पना बना लेते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। तो लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से देखो जरा, तो यहाँ इसलिए बताया जब भगवान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या दिखता है। अच्छा बताओ, भगवान के दृष्टिकोण से क्या दिखता है कि ये जगत कैसा है? दुखालयम, है ना। ये भगवान का दृष्टिकोण है कि ये जगत दुखालयम है, अशाश्वतम है। लेकिन हमें ये सुखालय लगता है, यही हमारी समस्या है। और इसलिए हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं जब कुछ भी हमारे अनुसार नहीं होता है। हमारे अनुसार सब चलना चाहिए, तो मैं और मेरा अहंकार भाव बड़ा ही प्रबल है। तो इसलिए बताया है मन जो है हमारी इस अवस्था में तो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। हाँ, इसलिए एक योगी का कार्य है मन को पीटना, रोज सुबह शाम। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि रोज सुबह शाम पीटना है मन को, लेकिन पता है एक वास्तविक योगी है ना, वो हर पल पीटता है मन को। जो एक रियल योगी है और जो एक शुद्ध भक्त की जो स्थिति है वो तो वास्तव में ये है, वो हर पल मन को पीटता है। और मन को पीट पीट के मन की स्थिति कैसी हो गई है? मन अभी काबू में है। तो मन भगवान के अनुसार फिर चलने लगता है। जब तक मन को पीटेगा नहीं तब तक मन की वो स्थिति नहीं आने वाली कि वो भगवान की पसंद के अनुसार चले। जैसे पूरा गीता के वचन सुनने के बाद अर्जुन को पीटना पड़ा ना अपने मन को। अर्जुन फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं? करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहते हो वैसा मैं करूंगा। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है ये युद्ध करने का, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हो तो इसलिए करिष्ये वचनम तव। तो इसे कहते हैं मन को पीटना, है ना। मन हमारा बहुत सारी चीज़ें करेगा, लेकिन उसको गुरु साधु शास्त्र के अधीन उसको करना तो उसकी पिटाई होती है। और जब तक उस मन की पिटाई नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर क्या कर रहे हैं? देखो, दो ही चीज़ें कर सकते हो, या तो मन की पिटाई करोगे या फिर मन को सहलाओगे। तीसरी कोई चीज़ नहीं है ना। तो जो मन की पिटाई नहीं कर रहा है तो फिर क्या कर रहा है? वो मन को सहला रहा है। और मन को, हमारी इस वर्तमान अवस्था में मन को सहलाना, इसका अर्थ है सांप को दूध पिलाना। तो सांप को अगर दूध पिलाओगे तो क्या करेगा? सांप क्या करेगा? आपको किस करेगा। और उसका जो चुंबन है बड़ा ही जानलेवा होगा आपके लिए। ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन और उसके बाद अगर बचे तो अपना अनुभव शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन पता है, अभी आपको सुन के हंसी आ रही है, लेकिन हम अपने साथ यही कर रहे हैं। मन को गले लगा के बैठे हुए हैं, मन को ऐसे आलिंगन कर रहे हैं, उसको चूम रहे हैं। वाह, तू कितना बढ़िया मित्र है मेरा, है ना। तो गले से ऐसे चिपके हुए हैं ऐसे मन से। और मन फिर जो हमें जो भी विचार देता है उससे ऐसे चिपके होते हैं। जब गुरु आके जब काटते हैं उसको तो हमें बड़ा ही विचलन होता है। और पता है, हम जब उस स्तर पे नहीं है कि गुरु के शब्दों को हम स्वीकार कर सके, तो फिर भगवान फिर दूसरे एजेंट बनाते हैं, है ना। अंतोगत्वा किसी भक्त को बनाएंगे, और अगर भक्तों से भी नहीं हम सुधर रहे तो फिर किसी अभक्त को बनाएंगे। जैसे हम देखते हैं बिल्लो मंगल ठाकुर के केस में होता है नहीं,
विमल ठाकुर के केस में क्या होता है, जो एक जो वैश्या है भगवान उसको निमित्त बनाते हैं, विमल ठाकुर की जो आसक्ति है उसको काटने के लिए। तो उनकी आसक्ति किससे होती है? उस वैश्या से होती है, और भगवान उस वैश्या को ही निमित्त बनाते हैं उनके मन को पीटने के लिए। तो इसलिए बताया एक्चुअली गुरु के वचन है, साधुओं के वचन है, उनका उस वचन, एक प्रामाणिक साधु का भी यही लक्षण है, गुण है, कि उसके वचन जो होंगे वो हमारे मन को पीटेंगे। तो अगर आपने एक प्रवचन सुना जिसमें आपको बड़ा ही बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब आपके लिए अच्छा है ना? क्योंकि मन को बुरा लग रहा है ना। किसको बुरा लग रहा है? पूछिए, किसको बुरा लग रहा है? मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बुरा लग रहा है, इसका मतलब मन को बुरा लग रहा है, क्योंकि हम तो अभी अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हम इस शरीर और मन से अलग हैं, इससे हम पृथक हैं। तो ये एक्चुअली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रिय और अप्रिय से परे होना, ये स्थिति बहुत ज़रूरी है। और भक्ति योग में इस स्थिति को हम प्राप्त करते हैं एक्चुअली। इवन जो एक जो साधक है, तो उस पूरी जो साधना है वो इसलिए है। जैसे रोज हमें 16 वाला जप करना है। कई लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी जप करते हैं तो मन इधर उधर भागता है ना? तो यही तो है, यही तो ट्रेनिंग है, यही तो मन को पीटना है। तो मन को इसलिए पीटना है, उसमें मन जहाँ भाग रहा है उसको वापस खींच के लाना है, और सुनो बैठ के, भगवान का नाम सुनो, यही तो प्रशिक्षण है। ऐसे ही सुबह उठना है, ठंड है ना, मंगल आरती में आना है, तो बड़ा ही मुश्किल है ना। कई बार भक्त बताते हैं, प्रभु जी उठ तो जाते, रजोई से निकलने का मन नहीं करता। तो वही है, मन नहीं करता नहीं, तो वही है, मन को पीटना है उस समय कि नहीं, रजोई से निकलना है बाहर, और उस समय और स्नान करके आना है आरती में। ठीक है, इसे कहते हैं मन को पीटना। मतलब मन जो कह रहा है ना उसको उल्टा करो, है ना। मन कह रहा है कि चलो जो है बहुत बढ़िया स्वादिष्ट प्रसाद बना है, दबा के लो, हैं तो नहीं लो, है ना, थोड़ा ही लो, इतना आवश्यक है। तो इसलिए बताया एक्चुअली मन को जो भी अच्छा लग रहा है वो सब बेकार है हमारे लिए। अभी समझ जाओ इस चीज़ को, जो जितना जल्दी समझ जाएगा उतना वो इस प्रिय और अप्रिय वाली स्थिति से परे हो जाएगा। और ये जितना समझने में देर करेंगे हम, उतना ही हम और फंसते रहेंगे इसमें, माया के जंजाल में। भगवान से दूर हो जाएंगे एक्चुअली। जितना हम मन की सुनेंगे उतना हम भगवान से दूर जाएंगे, और जितना हम मन को पीटेंगे उतना हम भगवान के निकट जाएंगे। अब आप डिसाइड कर लो क्या चाहिए, भगवान के निकट जाना है या भगवान से दूर जाना है। इसलिए आप देखो गीता में भगवान ये चीज़ बताते हैं, जिसने मन को नियंत्रित कर लिया है वो मुझ तक पहुंच गया है। वो भगवान कहते हैं परमात्मा समाहिता है, कि जिसने मन को कंट्रोल कर लिया है तो वो परमात्मा की आवाज़ सुन सकता है फिर वो। ठीक है, तो वही है, पॉइंट ही है। मन अगर नियंत्रित है तो वो भगवान के निकट है, और अगर मन अनियंत्रित है तो फिर भगवान से दूर है। और जितना ऐसे मन की हम सुनेंगे वो और दूर ले जाएगा हमें। तो ये हम देखते हैं हमारा मन दरअसल पता है कैसा है। एक और उदाहरण है, शास्त्रों से अगर उदाहरण ले तो हमारा मन कैसा है, मंथरा जैसा है ना। तो मंथरा क्या कर रही थी? मंथरा वो भी अयोध्या में थी, है नहीं, अयोध्यावासी। तो अयोध्यावासी तो सब भगवान के भक्त हैं। मंथरा वहाँ पे क्या कर रही थी? हैं तो ऐसे ही आत्मा है ना, आत्मा भगवान का भक्त है, वास्तव में भगवान का अंश है। नहीं, उसके साथ क्या है? ये एक मंथरा है, मन। नाम भी मिलता है नहीं, मंथरा। तो ये जो मंथरा है वो क्या करती रहती है? वो वही करती है जो उसने कैकेयी के साथ किया, है ना। हमारे साथ भी यही कर रही है। जब कैकेयी को जब बताया मंथरा ने पहले बताया कि देखो तो बताया दशरथ महाराज क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं, कि वो राम को राजा बना रहे हैं। जब मंथरा ये समाचार देती है कैकेयी को,
तो कैकेयी पता है प्रसन्न होती है। कैकेयी है ना एक गिफ्ट देती है, हार देती है, ये लो हार मेरी तरफ से तुम्हें भेंट, तुमने इतना बढ़िया समाचार सुनाया है। और मंथरा क्या करती है, उस हार को फेंक देती है। बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है ये, इसमें तुम खुशी मना रही हो है। तो हमारा भी मन ऐसे ही करता है ना, भगवान के लिए कुछ है तो भगवान के लिए क्यों, हमारे लिए होना चाहिए है। तो हमारा भी मन ऐसे कहता है अरे तुम भोगता हो, तुम इसको एंजॉय करो। कैसे भगवान कैसे भोगता हो गए। तो ऐसे मंथरा कैसे भगवान कैसे राजा बन सकते हैं, है ना। अब देखो, अब एक चीज समझने की है कि कैकेयी उसके प्रभाव में आ कैसे गई, क्योंकि कैकेयी तो प्रसन्न हो रही थी। इनफैक्ट बताया कैकेयी कौशल्य से ज्यादा प्रेम करती थी भगवान राम से, है ना। आजकल इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है बहुत, नहीं, यूट्यूब पे चलते रहते हैं नहीं इन्फ्लुएंसर। कौन मुझे बोल रहा था ये शब्द, हाँ प्रियोत बता रहे थे, इन्फ्लुएंसर, है ना। इन्फ्लुएंसर मतलब क्या है, जो मन को प्रभावित कर देता है। मन ऑलरेडी प्रभाव में है, इन्फ्लुएंस में है भौतिक प्रकृति के। तो ये मंथरा जी बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर थी नहीं, उसने जो है कैकेयी को इन्फ्लुएंस कर दिया। किस चीज में, ऐसा कार्य करने में जो कभी कैकेयी कभी सोच नहीं सकती सपने में है, वो कार्य करवा दिया उससे। तो इसलिए बताया हमारा मन जो है ना, वो हमें ऐसे ऐसे कार्य कराएगा आप सोच नहीं सकते अगर उसकी सुनने लगेंगे तो। ऐसे ऐसे कार्य कराएगा है, इतनी पतित चीजें होंगी, मतलब हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। आए दिन हम समाचार पत्र में सुनते ही है ना, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, क्राइम होता है। तो जब होता है तो बहुत बार ऐसी चीजें होती है ना जो विश्वास नहीं होता कि ऐसा कोई कर भी सकता है, लेकिन किया है उसने। तो कैसे कर दिया, किसके प्रभाव में आगे कर दिया। तो यही है मंथरा, जो हमारा मन है। और अल्टीमेटली कैकेयी ने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि मंथरा ने उसको ये एहसास दिलाया कि तुम्हें क्या मिल रहा है। अगर राम राजा बनते हैं तो तुम्हें क्या मिल रहा है, और तुम्हारे पुत्र को राजा बनना चाहिए, है ना। तो भरत को राजा बनना चाहिए, और अगर राम राजा बन गए तो फिर तुम्हारी स्थिति फिर क्या होगी, फिर तो कौशल्या जो है वो और बड़ी रानियों में से सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी वो, और तुम जो है उसकी दासी बन के रहोगी। तो आप देख रहे हो पूरा, अगर आप मंथरा का जो कन्वर्सेशन है उसको थोड़ा एनालाइज करोगे तो उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया उसने कैकेयी को। कैकेयी का जो मैं और ममेती, अहम ममेती वाला भाव है उसको बढ़ा के, उसको पूरा उस भाव में ले आई वो, मैं और मेरा, है ना। तो पता है जैसे ही मैं और मेरे इस विचार से जब हम चीज़ों को देखने लगते हैं तो हम कुछ भी देख नहीं पाते, हम अंधे हो जाते हैं है ना। सामने ही दिख रहा होगा, मतलब सामने ही, इसलिए वो एक टर्म है, पश्यन अपि न पश्यति, देख के भी उसे नहीं दिखता है। ये स्थिति हो जाती है। ऐसे कैकेयी की ये स्थिति हुई, मतलब ये खुद वो कभी स्वप्न में नहीं सोच सकती कि वो राम को वनवास के लिए भेजे वो है। मतलब ठीक है ये चीज़ कि भरत को राजा बने, ये वो सोच सकती है ना। कैकेयी ने मंथरा ने सोचवा दिया वो, और लेकिन राम को वन में भेजना, है ना, ऐसा क्यों। और दशरथ महाराज भी पूछते हैं ये चीज़ कि यार तुम्हें अगर भरत को राजा बनाना है वो बना दूंगा मैं, लेकिन राम को क्यों वनवास क्यों भेजना है, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन नहीं, देखो कैकेयी बिल्कुल को भवन में जाके बिल्कुल कि नहीं, मुझे तो ये 2 वर चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। तो ये होता है जब हम अहम ममेती के भाव से चीज़ों को विश्लेषण करते हैं। बड़ी लॉजिकल लगेंगी चीज़ें, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तथ्य है ये तो,
जैसे मंत्रा ने जो जो बोला वो सब कैकेयी को तथ्य लगने लगा कि देखो इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं, भरत अभी नहीं है यहाँ पे और उसके पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं, क्या दिक्कत थी, भरत आ जाए उसके बाद कर लेते, लेकिन नहीं, भरत अभी नहीं है और अभी ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब तुम्हारी सोचो, तुम्हारे लिए गड्ढा बनाया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है तुम्हारे खिलाफ। वो कैकेयी को लगने लगा है बात तो सही है, इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही है? वो भरत नहीं है सही पे, भरत के पीछे पीछे ही कर रहे हैं तो, और सही है, अगर राम राजा बन जाएंगे तो फिर तो कौशल्या फिर सोर्स वो हो जाएगी, अट्रैक्शन का केंद्र बन जाएगी महाराज के, तो मेरा क्या होगा? ओ, ये मंत्रा तो मेरी बहुत हितैषी है, बहुत बढ़िया बोल रही है, और जैसा मंत्रा जैसा कह रही है तो वैसा हम करेंगे। तो हम लोग भी पता है ऐसे ही सरेंडर कर देते हैं मन को। हमारा मन भी ऐसे ही बोलता रहता है, अरे तुझे क्या मिल रहा है? तेरे लिए क्या हो रहा है बताओ? मजा तो तुझे आ नहीं रहा है। हाँ, तो इसलिए चलो ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ जो है प्रयास करते हैं कि हमें कुछ मिले। तो इसलिए पता है, अगर भक्ति में हम हैं और उसमें भी अगर हमारा स्वार्थ अगर हम देख रहे हैं तो टिकेंगे नहीं, है ना। बहुत जो है फिर कुछ ना कुछ होगा और हम भक्ति से भी बाहर चले जाएंगे, माया हमें खींच लेगी अल्टीमेटली, जब तक हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं। तो मंदिर आना है। मंदिर क्यों आना है? मंदिर आते हैं तो बहुत शांति मिलती है? लेकिन पता है, शांति चाहिए ना तो फिर आप जाओ फिर मायावादियों के पास। शंकराचार्य का है ना, वो आपको बहुत शांति दे देंगे, है ना। भक्ति मार्ग शांति के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग मतलब पूरी तरह से अशांत होना। किस लिए? कृष्ण के लिए। यशोदा मैया क्या को शांति में है? यशोदा मैया बहुत शांति से बैठी हुई है, हाँ कृष्ण उठ गए हैं और कृष्ण बस खा लेंगे, सब दूध पी लेंगे और मैं शांति में, ओम शांति है। यशोदा मैया ओम शांति कर रही है, गोपियां क्या ओम शांति कर रही हैं? तो इसलिए पता है, वो फिर जब भक्ति में जब चैलेंजेस आएंगे, जो आया था शांति के लिए ना, वो तो फिर पक्का उसको जो है लात पड़ेगी, उसको अप्रिय लगेगा। अरे यार, भक्तों के समाज में भी क्या है, इतनी अशांति है भक्ति पे, हैं? ऐसी ऐसी सेवाएं दे देते हैं। तो सेवा फिर भार लगने लगेगा। तो इसलिए पता है, ये तो परीक्षा है, हमें अपना स्वार्थ तो छोड़ना ही पड़ेगा। हमें जब तक हम मेरा सुख जब तक मैं ढूंढ रहा हूँ, तब तक सुख नहीं मिलने वाला है, तब तक आप दुखी रहने वाले हो, क्योंकि माया की लातें पड़ती रहेंगी, है ना। तो इसलिए नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ही भैरर्थमानिनः, है ना। हम लोगों की बहुत बड़ी दुराशा है कि हम इस बहिरंगा शक्ति से, जो ये माया जगत है, उससे हम सुख लेना चाहते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन जाती नहीं है हमारी, है ना। एक्सपेक्टेशन अंतिम तक बनी रहती है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि ये जो बद्ध जीव है इतने मूर्ख हैं कि उनको पता नहीं है कि उनका वास्तविक स्वार्थ क्या है। उन्हें लगता है कि ये बस जो मन जो कह रहा है वही स्वार्थ है, लेकिन रियलिटी क्या है? हमारा स्वार्थ है विष्णु की संतुष्टि। यही यहाँ बता रहे हैं, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये चीज़ बता रहे हैं। वह जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, वह सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है ना। यही है भक्ति योग। और इसमें इसलिए बताया, इसलिए यस, राधा रानी ये चीज़ कहती है ना, कि अगर मेरे दुख में अगर कृष्ण को अगर सुख है तो वो दुख मुझे स्वीकार्य है ना। तो ये इसलिए अब जब तक हम अपना सुख सोच रहे हैं तब तक तो कुछ नहीं होना है, तब तक हमें बार बार जन्म मृत्यु का चक्र ही प्राप्त होना है। और अगर हम वास्तव में भक्ति मार्ग में हैं और रोज़ जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं ना रोज़ हम,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या है, राधा रानी से प्रार्थना करें ना कि मैं कृष्ण की सेवा दे। तो राधा रानी क्यों राधा रानी है? क्योंकि उनका ये भाव है ना, वो अपने संतुष्टि के विषय में कुछ बिल्कुल भी नहीं सोच रही। ठीक है, उनको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता की ही चिंता है। ऐसा नहीं है कि वो ओम शांति हो गई, वो है, वो हमेशा चिंता में है। तो इसलिए वास्तव में पता है, जिस दिन भक्त जो है ना सोच रहे ना अब शांति हो जाए, इसका मतलब माया में गिर गया वो, रियली। तो इसलिए अगर आप लोगों के जीवन में शांति है, इसका मतलब बहुत बड़े माया में हो आप, हैं? और अगर अशांति है ना, अशांति किस लिए है? सेवा में, है ना। पूरे आप सेवा में लगे हो और उसमें शांति है, तो इसका मतलब कृपा है, भगवान की वास्तविक कृपा है आप पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या, हमें कृपा चाहिए नहीं क्योंकि जब ये कृपा मिलती है तो हम भागने लगते हैं, हम फिर जो है, हमें भय होता है, डर लगता है कि अरे ये तो नहीं सोचा था हमने सोचा था बहुत सब बढ़िया होगा, है। एक्चुअल में है बढ़िया, लेकिन वो बढ़िया जो शाश्वत जो स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ी तपस्या करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोगों के लिए तपस्या है, सेवा के अंतर्गत जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उसको स्वीकार करना और उसमें आगे बढ़ते रहना। और फिर जब भगवत धाम पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर अलग प्रकार की चुनौतियां हैं, है ना। वहाँ भगवान की जो शाश्वत लीलाएं हैं, उसके अंदर जो हमारी सेवा है, उसके अंदर चुनौतियां होंगी। तो इसलिए मन को हमें नहीं सुनना चाहिए, सबसे पहली चीज़, कि ये मंत्रा है। और तो इसके साथ ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए? ट्रीटमेंट होना चाहिए जैसे भरत महाराज ने जब किया। भरत महाराज जब आए और जब उनको पता चला मंत्रा इसके पीछे थी, तो क्या किया फिर भरत महाराज उसको मारने वाले थे तलवार निकाली और काटने वाले थे उसका सर, है, लेकिन बस छोड़ दिया क्यों? स्त्री देख के। एक्चुअली में नहीं छोड़ना चाहिए था, है ना काट देना चाहिए था। कारण क्या है? क्योंकि बहुत बड़ा अपराध किया उसने, एटलीस्ट जो भक्त है तो वो तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, है ना, कि भगवान को जो है वनवास करवा दिया उसने ऑफ कोर्स वो सब लीला का भाग है, लेकिन फिर भी जो है उसने जो कृत्य किया वो दंडनीय कृत्य है। तो इसलिए भरत महाराज ने उसको दंड दिया फिर यथाउचित जो है। तो इसलिए अगर हम अभी स्वेच्छा से अपने मन को दंड देना प्रारंभ कर दें तो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। और अगर वो नहीं करेंगे तो हम फिर जन्म मृत्यु के चक्र में अनेक यातनाएं भुगतते रहेंगे। तो वास्तव में जो योग विधि है वो यही है, मन को दंड देना। तो उससे क्या है, एटलीस्ट यमराज के दंड से बच जाओगे आप, है ना। इसलिए लेकिन ये सब पता है कब हो पाएगा? जब आप समझ पाओगे कि हाँ ये एक समस्या है, हमारा जो मन है, हमारी जो समस्या है वो हमारे साथ ही है, अर्थात हम खुद ही हैं। जिस दिन ये समझ जाएंगे हम, तो उस दिन हम दूसरों को दोष देना छोड़ देंगे और ये जो है प्रिय अप्रिय इससे परे आ जाएंगे, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी सारी समस्या की जड़ तो हमारे अंदर ही है, हमारा मन ही है। दूषित मन, अनियंत्रित मन। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं शुक्राचार्य का। हमारा मन दरअसल शुक्राचार्य जैसा ही है। शुक्राचार्य ने भी क्या सुझाव दिया बलि महाराज को? है, अरे पागल हो गए हो क्या? यही बोला है, सब कुछ तुम विष्णु को दे दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? सर्वम विष्णवे दत्वा मूढ़ा वर्तिष्यसे कथम। हे मूर्ख, तुम जो है सब विष्णु को दे दोगे, तुम्हारा क्या होगा? हमारा मन भी ऐसे ही बोलता है ना अरे भगवान की सेवा करोगे, क्या मिलेगा? क्या जो है क्या रखा है?
लेकिन हम देखते हैं बलि महाराज इस बार बहकावे में नहीं आए हैं। तो एक विश्लेषण करने वाली चीज़ है कि मंथरा ने जब बोला केकई को, तो केकई बहकावे में आ गई। शुक्राचार्य ने जब बोला बलि महाराज को, बलि महाराज नहीं आए बहकावे में। बलि महाराज क्या बोले, ओ अगर ये जो ब्राह्मण बालक है ये अगर विष्णु है और सब कुछ लेने आए हैं मेरा, तो बहुत बढ़िया बात है, हैं? तो बिल्कुल मैं दे दूंगा। शुक्राचार्य ने लेकिन बताया, पहले तो ये चीज़ बताई कि तुम, पहले तो बहुत अच्छा डिस्कशन होता है बलि महाराज और वामन देव के बीच में, है ना। वामन देव को देखकर बलि महाराज बहुत आकर्षित हो जाते हैं और बलि महाराज उस समय मन में सोच लेते हैं पूरा कि ये जो ब्राह्मण बालक है ये जो भी मांगेगा इसको मैं पूरा दूंगा, है ना। पहले से ही बलि महाराज का स्वभाव होता है ब्राह्मणों को दान देने का। और जब वो वामन देव को देखते हैं तो वामन देव का जो तेज है उससे वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो मन में ही संकल्प कर लेते हैं कि ये ब्राह्मण बालक जो मांगेगा इसको मैं दूंगा, है ना। फिर वामन देव क्या मांगते हैं, 3 पग भूमि। अब पता है वामन देव जो है वो है बौने आकार के हैं और उनके जो पग हैं तो वो भी बहुत छोटे साइज के हैं, ठीक है। फिर भी शायद 6 नंबर या 7 नंबर का जूता जो है उस साइज का होगा उनका पैर। तो बलि महाराज यही चीज़ बोले कि ये जो है तुम्हारे इतने छोटे पैर के जो है 3 पग भूमि भी में तुम्हारा क्या होगा, है? तुम मुझसे मांगने आए हो, तुम मुझसे ऐसे मांगो कि बाकी तुम्हें जीवन में कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़े, क्योंकि मैं तीनों लोगों का, जो तीनों लोग हैं उसका मैं राजा हूं। सारे द्वीप मेरे अध्यक्षता में है। तो मेरे पास तुम आए हो बस 3 पग भूमि के लिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे करोड़पति के पास गए और 1 रुपया मांगने, 3 रुपये मांगने, है ना। तो बलि महाराज कह रहे हैं मेरी जो है ऐसी स्थिति है, मैं तुम्हें 3 द्वीप दे सकता हूं। अब अभी द्वीप है ना, अब आपको समझ में नहीं आएगा द्वीप क्या है। द्वीप ये जो है अंटार्कटिका की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, ये द्वीप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। कौन से द्वीप है, तो इसके लिए आपको 5वां स्कंद पढ़ना पड़ेगा, उसमें यूनिवर्स की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। तो यूनिवर्स की ज्योग्राफी कैसी है, तो इसमें दरअसल बताया है जम्बू द्वीप है, कितने 9 द्वीप हैं शायद, टोटल 9 द्वीप बताए हैं। जम्बू द्वीप, पलाश द्वीप, ऐसे करके 9 द्वीप हैं और हर एक द्वीप में वर्ष है ना। जैसे हम जो है, हम अभी कहाँ पर हैं, हम जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में, ठीक है। लेकिन ये जो हमें दिख रहा है ना, ये बस इतना सा ही भाग है, और भी बहुत है? और कई वर्ष हैं और ये जम्बू द्वीप का बस एक थोड़ा सा भाग है। एनीवेज, तो बलि महाराज जो है सभी द्वीपों के और तीनों लोक जो है, तीनों लोगों का आधिपत्य उनके पास था। तो इसलिए पता है उनके पास जाके 3 पग भूमि मांगना, ये ना बहुत मतलब बहुत मजाक वाली चीज़ है एक्चुअली। बलि महाराज को यही लगा कि कैसा मजाक है? तो मुझसे तुम द्वीप मांगो। लेकिन फिर वामन देव बड़े ही सुंदर शब्दों में संतुष्टि का ज्ञान देते हैं, है ना, कि एक ब्राह्मण को जो है संतुष्ट रहना चाहिए। अगर मैं 3 पग से संतुष्ट नहीं रहूँगा तो फिर तो मुझे 3 द्वीप दोगे तो मुझे फिर 4था द्वीप भी चाहिए होगा, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं रहूँगा। तो जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। ऐसा वहाँ वामन देव बहुत फिलोसॉफी वहाँ पे भी बताते हैं, बहुत ही अच्छा डिस्कशन वहाँ चलता है। फिर जो बलि महाराज है वो कहते हैं ठीक है जैसी आपकी इच्छा है। लेकिन उसी समय शुक्राचार्य आते हैं। शुक्राचार्य के बोलते रुको, पता है कौन है
ये विष्णु ही है। और तुम्हें पता है, तुम सोच रहे हो तुम बड़ी बड़ी बहुत है अपना, तुम आधिपत्य है तुम्हारा, 3 सारे लोग हैं, तो पता है तुम्हारे पास जितना है ना 2 पग में ही खत्म हो जाएगा। शुक्राचार्य ने बता दिया पहले ही, ये जो है विष्णु है और ये 2 पग में तुम्हारा सब खत्म कर देगा। और तीसरा पग क्या दोगे तुम? और पता है होगा क्या? तीसरा पग तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होगा नहीं, तो तुम्हारा फिर जो स्थान है नरक में होने वाला है, क्योंकि तुमने जो वादा किया, वचन दिया, वचन तुम्हारा पूरा नहीं होगा। तुम अपना सब ऐश्वर्य, सब जो है सब चीज खोने वाले हो। सोचो, शुक्राचार्य ने भविष्यवाणी कर दी, बता दिया ये होने वाला है तुम्हारे साथ, अगर तुम जो है ये वादा करते हो तो अब फिर प्रश्न आता है कि वो वादा तो मैंने कर दिया अभी, तो फिर शुक्राचार्य कहते नहीं नहीं, तुमने अभी ओम नहीं बोला है ना, ओम नहीं बोला तो इसलिए अभी वादा नहीं हुआ। अभी भी तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तुम ये वामन देव आया है, ये ब्राह्मण बालक है, इसको थोड़े सा जो है दान दे दो और बोलो कि इतना ही है हमारे पास, है ना। तो एक भिखारी से अगर ऐसे बोलोगे तो गलत नहीं है ऐसा शुक्राचार्य वहां पर फिर नॉलेज दे रहे हैं कि तुम कैसे बच सकते हो। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे समझने का, हमारा मन भी ऐसे ही बोलता है हमें कि अरे जैसे भगवान को दान देना है, ठीक है थोड़ा सा दे दो, है? हम अगर अपने ऊपर 1 लाख खर्चा करते हैं, भगवान के ऊपर 1 रुपया खर्चा कर दो, क्या है ना। तो हमारा मन ऐसे ही बोलता है ना कि इतना काफी है, बाकी हमारे लिए जरूरी है। तो शुक्राचार्य वैसे बोल रहे थे, अरे तुम अगर सब कुछ अगर तुम दे दोगे तो फिर तुम कैसे रहोगे। तो एक्चुअली शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि मैं कैसे रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूं। तो हमारा मन भी ऐसे चिल्लाता है, अगर इंद्रिया भगवान की सेवा में लगा दोगे, है सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दोगे, तो मेरा क्या होगा। हमारा मन भी ऐसे चिल्लाता है। इसलिए हमेशा एक वो रहता है ना कि इतना करेंगे हम, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। वो बोलते भी ना, भक्ति करनी है थोड़ी करनी, ज्यादा नहीं है। स्पेशली वो कुछ अगर बच्चे अगर गंभीर होते तो उनके घर वाले बोलने लगते हैं कि बेटा भक्ति जो है थोड़ी करो, ज्यादा मंदिर थोड़ा बहुत जाओ, ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? ज्यादा चले जाओगे तो क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, हमारा क्या होगा है ना। शुक्राचार्य भी यही बोल रहे, बलि महाराज तुम्हारा क्या होगा और मेरा क्या होगा, है। तो इसलिए अभी भी समय है, मत दो। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसिंग। अब शुक्राचार्य बोल रहे हैं, शुक्राचार्य पता है, शुक्राचार्य बहुत ही महान पंडित है एक्चुअली, साधारण व्यक्ति नहीं है। असुरों के गुरु मतलब गुरु बड़ी पोजीशन है। इनफैक्ट बताया बलि महाराज इतना सारा जो है देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करे शुक्राचार्य के कारण, क्योंकि उन्होंने शुक्राचार्य को संतुष्ट किया, उन्होंने अपना सब कुछ शुक्राचार्य की सेवा में लगाया, गुरु की सेवा में लगाया, इसलिए उनको इतना वैभव प्राप्त हुआ, वो विजयी हो गए इंद्र पे भी। लेकिन वही गुरु कह रहे हैं कि मत करो, तो अब बताओ, अब ये तो ऐसी स्थिति है, पता है इसमें मतलब कोई मना कर ही नहीं सकता कि भाई मेरे गुरु ही कह रहे हैं, गुरु के आदेश की अवहेलना कोई कर सकता है। और हमारी भी ये स्थिति है, मन हमारा गुरु बन के बैठा हुआ है अभी, तो हम भी हमारे मन के जो आदेश होते हैं उसको हम मना नहीं कर पाते। लेकिन बलि महाराज से एक चीज सीखने की है कि बलि महाराज ने मना कर दिया है। तो कारण क्या है? क्योंकि बलि महाराज इस प्रभाव में नहीं आए, मैं और मेरे के विचार पे वो नहीं आए। जब शुक्राचार्य ने ये चीज कही कि विष्णु है सब ले लेंगे, तो उनको प्रसन्नता हुई, क्योंकि उनको ये चीज पता थी कि सब कुछ ऑलरेडी विष्णु का है, मेरा है ही नहीं। और उनकी ही कृपा से अभी है मेरे पास, और अगर लेने के लिए आ गए तो बहुत बढ़िया चीज है ना, ये अवसर तो मैं नहीं खोऊंगा। और ये चीज वो क्यों सोच पाए? क्योंकि उनके शुक्राचार्य से भी बड़े गुरु थे उनके पास, है ना।
उनके खुद के दादाजी। हाँ, कौन है उनके दादाजी? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज से ये उनको शिक्षा मिली थी कि ऑलरेडी सब विष्णु का है। देखो, प्रहलाद महाराज कह सकते थे ना कि मैं सम्राट हूं असुरों का, लेकिन प्रहलाद महाराज जानते ये चीज कि मुझे सम्राट बनाया किसने? नरसिम्हदेव ने। मेरे पिता की गद्दी थी, है ना, नरसिम्हदेव ने उनका वध किया और मुझे उस गद्दी पे बैठा दिया। तो इसलिए जो है उनकी कृपा से है। ये चीज उन्होंने बताई बलि महाराज को, प्रशिक्षण किया, एक्चुअली प्रशिक्षण दिया इसलिए, वरना पता है ये चीज संभव ही नहीं है कि शुक्राचार्य ने बता दिया ये चीज है और शुक्राचार्य उनके गुरु हैं और उनके आदेश की वो अवहेलना कर दे। और जब ये पता है कि सब कुछ जाने वाला है, हाँ, लेकिन उनको ये चीज पता दी कि अगर भगवान अगर सब कुछ लेते हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है। तो बड़ी चीज क्या है? चीज नहीं, एक्चुअली भगवान खुद मिलने वाले हैं। अगर भगवान अगर सब कुछ ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसको भगवान मिलने वाले हैं। और बलि महाराज को ये चीज पता थी, प्रहलाद महाराज से उन्होंने ये चीज सीखी थी और इसलिए उन्होंने क्या कहा कि शुक्राचार्य जी आप बहुत बढ़िया कह रहे हैं, लेकिन मैं जो है ओम बोल रहा हूं अभी और दे रहा हूं और देखते हैं जो होगा। तो ये होता है भक्त, है ना। भक्त मतलब भगवान की सेवा में जो भी है करेंगे और जो होगा देखा जाएगा। रिस्क, है ना, एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। और जब तक हम भगवान की सेवा में ऐसी चुनौती नहीं ले रहे हैं, तब तक जो है भगवान के प्रिय नहीं बन पाएंगे हम उस प्रकार से, जिस प्रकार से सारे शुद्ध भक्त हैं, महाजन हैं। इसलिए बताया है भगवान ऑलरेडी भोक्ता है, लेकिन किस चीज के भोक्ता है? भगवान चीजों के भोक्ता नहीं है, वस्तुओं के, है ना। वस्तु जैसे हम जैसे वस्तुओं का भोग करते हैं उस तरह से भगवान भोक्ता नहीं है। भगवान क्या चीज भोग करते हैं? भोक्तारहम यज्ञ तपसाम। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस। तो इसलिए पता है जब हम अपना इंद्रिय भोग छोड़ते हैं वो चीज भगवान को प्लेजर देती है। जब हम चीजों को जब सैक्रिफाइस करते हैं तो वो सैक्रिफाइस है, कृष्णा उसको एंजॉय करते हैं। कृष्णा जो है चीजों के एंजॉयर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी है। तो इसलिए जब बलि महाराज ने जब सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान की सेवा में, तो वो प्रिय हो गए, है ना। वो एक्चुअली एंजॉय किया, भगवान को उन्होंने उस प्रकार से आनंद प्रदान किया। तो इसलिए बताया श्रवणम, जो नवविधा भक्ति है पूरी वही है, भगवान को मतलब अपना जो इंद्रिय तृप्ति है उसको छोड़ देना पूरी तरह से। तो श्रवण यूजुअली हमें क्या अच्छा लगता है सुनना? कोई हमारी तारीफ करे, प्रशंसा करे, बहुत बढ़िया लगता है, नहीं? पता नहीं आप लोगों को हो सकता है कि वो चीज़ इतनी बढ़िया ना लगे, लेकिन कभी कभी मैं इस चीज़ को फील करता हूँ, है ना। लोग कभी कभी आके प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगने लगता है। तो समझ में आता है ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ये, है? तो कोई अगर हमारे बारे में अगर प्रशंसा करे, कितना अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन हमारी प्रशंसा नहीं सुने, हम भगवान की प्रशंसा को सुने, तो ये सैक्रिफाइस है ना, हम छोड़ रहे हैं। हमारी जो है हमें अपना गुणगान सुनना बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन उसको छोड़ के भगवान के विषय में सुनो, तो छोड़ रहे हैं ना हमारा। तो ये जो चीज़ छोड़ते हैं ना हम, ये भगवान को एक्चुअली आनंद देती है। अब भगवान को हम ग्लोरीफाई करें या नहीं करें, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आत्मा रामश च मुनयो, इसलिए बताया भगवान आत्मा राम है। लेकिन जब कोई जीव उनके लिए जब किसी चीज को छोड़ता है तो उससे उनको आनंद मिलता है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, नहीं?
तो वो कनेक्शन है हमारा। तो इसलिए पूरी जो नवविधा भक्ति है वही है। और अल्टीमेटली फिर आत्मनिवेदन मतलब पूरा है ना। श्रवण में क्या है, हम ठीक है, हमारी कानों की जो इच्छा है अपने बारे में सुनने की, उसको हम छोड़ रहे हैं, है ना। फिर जिह्वा कीर्तनम, जिह्वा की जो इच्छा है अपना गुणगान करने की, और जो हमें बहुत स्वादिष्ट लगती है चीज़ें, हमें जो प्रिय है व्यंजन वो चखने की, उसको हम छोड़ रहे हैं कीर्तनम से, है ना। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। अब स्मरण में हमें क्या अच्छा लगता है स्मरण करना है हमें वही सब अच्छा लगता है ना स्मरण करना, जो जिसमें मतलब जो प्लीजिंग एक्सपीरियंसेस है ना, यादें हैं, पुरानी यादें। तो पुरानी यादें क्या है, वो चीज़ें जो हुई पहले और उसमें बहुत अच्छा, जैसे मान लो हमें अगर अवार्ड मिला हो कभी, है ना, तो वो याद वो स्मरण करते हैं कि देखो ऐसा था, हमने ये किया था और ये करके फिर हमें ये अवार्ड मिला था, रिकॉर्ड हमने स्थापित कर दिया था, हमारे जैसा कोई नहीं था, है हम ही थे उस समय है ना। ये सब चीज़ें व्यक्ति स्मरण करता है। तो जब ये बोला जा रहा है कि भगवान के विषय में स्मरण करो, तो क्या है, इस टेंडेंसी को छोड़ रहे हैं। ये सब जो हुआ भाई तुम्हारे साथ जो हुआ, तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, है ना, हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका बैठ के हम स्मरण कर रहे हैं। वो स्मरण मत करो, स्मरण करो कि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान की लीलाएं जो हैं, हाँ, उसका स्मरण करो। सो लाइक दैट। तो इस तरह से आप देखो पूरी नवविधा भक्ति अगर एनालाइज करोगे तो उसमें क्या है, हमारी सारी जो टेंडेंसी उसको छोड़ने वाली चीज़ है, उसको छोड़ के उसको भगवान से कनेक्ट करने का है। तो जो हम छोड़ते हैं अपनी भोग वृत्ति को और भगवान के लिए हम कार्य करते हैं, तो वो जो एटीट्यूड है, वो जो वृत्ति है, वो भगवान को संतोष देती है, वो उससे भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। एग्जैक्टली एक्टिविटी से नहीं होते, ठीक है। ये एक समझने की चीज़, इसलिए एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एटीट्यूड क्या है। हम बाहर से हो सकता है सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से भोग कर रहे हैं, तो कोई लाभ नहीं होगा। फिर जो है वो फिर दिखावा है और ज़्यादा नहीं चलने वाला वो, है ना। वो माया का एक झोंका आएगा और फिर अरे प्रभु जी कहाँ गए, हैं, माया के झोंके में प्रभावित हो गए। तो इसलिए वैसा ना हो, हम सब ये सब झोंके में प्रिय और अप्रिय के झोंके से प्रभावित होते रहते हैं, तो इससे ना हो। और हमारे लिए उदाहरण है बलि महाराज का। तो हमारे पास चॉइस है, कैकेयी बन सकते हो, बलि महाराज भी बन सकते हो, आपके ऊपर है क्या बनना है ना। और ये चॉइस हमेशा मिलता रहेगा हमें, हर पल ये चॉइस है, हर पल, ठीक है। क्योंकि माया जो है वो हमारी परीक्षा हर क्षण ले रही है, हर क्षण, एक भी क्षण जो है। और जब तक इस भौतिक जगत में हम, तब तक वो परीक्षा हमारी चलती रहेगी, अंतिम क्षण तक। इसलिए बताया है ये जो स्थिति है, तो ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही अच्छे से गुरु साधु शास्त्र को पकड़ के रखना होगा, है। और हाँ, ये एक और चीज़ है समझने की, एक जो लक्षण है एक व्यक्ति का, जो मन के प्रभाव में, मन के रथ पे चढ़ा हुआ है, तो उसका क्या है, वो निष्कर्ष पे बहुत जल्दी आ जाता है ना। सामने वाले ने किया, ये हुआ, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कुछ चीज़ें उसके एंगल से उसको दिख रही है ना, उसके दृष्टिकोण से, और वो चीज़ें जितनी दिख रही है उसको देख के वो तुरंत विश्लेषण पे आ गया, निष्कर्ष पे आ गया। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे कैकेयी का उदाहरण है, तो मंत्रा ने जो कुछ बोला, मंत्रा के दृष्टिकोण के प्रभाव में आके वो निष्कर्ष पे आ गई। वो ये नहीं कि मान लो अगर कैकेयी ने सोचा होता है कि मंत्रा ठीक है ये सब बोल रही है, एक बार दशरथ महाराज से डिस्कस कर लें एक बार कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच के आप जो है इतनी जल्दीबाजी कर रहे हो और राम को आप राजा बनाना चाहते हैं, एक विचार विमर्श हो जाए, है ना। और दशरथ महाराज को बता भी दे, देखो मंत्रा ऐसे बोल रही है,
तो फिर दशरथ महाराज भी अच्छा ऐसे से बोल रही है ना, फिर वो भी उस पर सही एक्शन ले सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, एक जो मन के रथ पे चढ़ा हुआ है उसकी टेंडेंसी होती है खुद से निष्कर्ष पे आने की, एक वृत्ति, वो मन की वृत्ति है, क्योंकि अल्टीमेटली वो यही सोच रहा है ना, मैं परम हूं, है ना, और मैं जो विश्लेषण कर रहा हूं वो परफेक्ट है ना, तो मुझे जितनी चीजें दिख रही हैं वो पूरी चीजें दिख रही है मुझे, और उसके अनुसार तो निष्कर्ष यही है, तो निष्कर्ष यही है, तो दैट्स इट, है ना। अब हम जो है अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में तबाही मचा देंगे, है ना, फिर वो तबाही के रास्ते पे चलने लगते हैं। जैसे यही हुआ कैकेयी के साथ, यही हुआ, कैकेयी जो है पूरा जो है तबाह कर दिया नहीं दशरथ महाराज, मतलब क्या पाया कैकेयी ने अल्टीमेटली, ये सारी जो है सारा जो विश्लेषण करके, मंथरा के विश्लेषण के प्रभाव में आके और उसके निष्कर्ष पे आके उसको पूरा एग्जीक्यूट करके क्या मिला अंत में कैकेयी को, जो भरत जो है वो पूरी तरह से अप्रसन्न हो गए, दशरथ महाराज देह त्याग कर दिए, अपने पति को खो दिया। मतलब आप देखो अगर एनालाइज करो तो उसने सब खोया ही खोया, है कि नहीं। और राम भी वन चले गए 14 वर्ष के लिए, राम से भी दूरी हो गई। एक्चुअली पता है जब भरत महाराज ने जब डांटा उनको और उनकी जब आंखें खुली तो उनको पता है, वो वहां वर्णन आता है रामायण में कि उनको ऐसा लगा कि एक बहुत बुरे स्वप्न से जागी है वो, उसे खुद विश्वास नहीं हो ये सब कैसे हो गया, है ना। तो हम लोगों की भी यही स्थिति है, मन के प्रभाव में आके हम कभी आपके साथ आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जन्म मृत्यु के चक्र में चल रहे हो, आपके साथ बहुत जो है बुरा होने वाला है, और वो बुरा और कोई नहीं कर रहा है, मन ही कर रहा है। बहुत सारे हमें बुरे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। वो सारे बुरे एक्सपीरियंस क्या है, कौन करा रहा है, क्यों हो रहे हैं हमें, वो इस मंत्रा के प्रभाव में आके होने, जैसे कैकेयी को हुए। तो हम लोगों की अभी जो वर्तमान स्थिति कैकेयी जैसी है, ठीक है। और बलि महाराज बन सकते हो अगर चुनाव कर ले सही, लेकिन उसके लिए प्रहलाद महाराज जैसे एक भक्त का संग बहुत जरूरी है। तो इसलिए बताया बिना एक शुद्ध भक्त के संग के, एक प्रामाणिक भक्त के संग के बिना तो कभी ये जो मंत्रा है इसको कभी आप छोड़ नहीं सकते। मंत्रा से आसक्ति बना के रखोगे, चलता रहेगा। इसलिए चल रहा है ना, वो जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। इसलिए ये जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही है बहुत मुश्किल है इस चीज़ को समझना, रियलाइज करना, हाँ, कि अच्छा तथा बुरा, नैतिक तथा अनैतिक के विषय में भौतिकतावादी के निष्कर्ष केवल मनोकल्पना या भावुकता होते हैं। मतलब हमारी जो भी विचार है ना हमारा कि अच्छा है बुरा है, ये मनोकल्पना है, भावुकता है, बस और कुछ नहीं है। इट्स जस्ट उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है एक्चुअली, बस हमारे मन में ही है, हमारे मन में उसका एग्जिस्टेंस है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। एक्चुअली अब बताओ कितने लोगों को डाइजेस्ट हो रही है ये चीज़, हो रही है डाइजेस्ट? अभी लेक्चर के बाद ही मैं बता रहा हूँ ऐसी चीज़ें आएगी, प्रभु जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कह दिया, ये कर दिया, बस यही चलता रहता है। कभी ये मन में आता है कि मैं क्या सेवा कर रहा हूँ, क्या भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं आता हमारे मन में। हम देखते हैं, मिलते हैं तो भी इधर उधर की बातें चल रही है, प्रजल्प हो रहा है। कभी ये नहीं हो रहा कि अच्छा प्रभु जी आज आपने क्या पढ़ा है, कौन सी भगवान की लीला पढ़ी आपने, बताइए, थोड़ा लीला का डिस्कशन हो, भगवान की फिलोसॉफी थोड़ी डिस्कशन हो। नहीं, फिलोसॉफी सिर्फ लेक्चर के समय, आपस में जब हम मिलेंगे अब तो बहुत, तब तो फिलोसॉफी तो डिस्कस करना ही नहीं है, तब तो यही डिस्कस करना है कि अरे इसने ऐसा कह दिया मुझे, उसने ऐसा कह दिया, अरे उसने उसको ऐसा कह दिया, इसने वो कर दिया, बस यही चलता रहता है? तो बहुत ही मतलब ये सब दिखा रहा है कि हम मन के रथ पे सवार हैं, और पता है मन के रथ पे सवार है उसमें कोई अच्छे गुण नहीं हो सकते, वो सारे दुर्गुण दिखाएगा अल्टीमेटली। वो श्लोक यही है ना, श्लोक यही पूरा, मनोरथे नासतो धावतो बही हराव भक्त से कुतो महद गुणा। जो हरि का भक्त है तो उसका लक्षण क्या है, वो मन के रथ से उतर जाता है, वो है ना, वो मन के रथ पे सवार नहीं है। और जो अभक्त है उसका लक्षण है कि वो मन के रथ पे सवार है, और उसे गुरु बता देंगे, उसे साधु बता देंगे, उसे शास्त्र बता देंगे, लेकिन फिर भी वो छोड़ेगा नहीं मन के रथ को। और इसके कारण क्या है, खुद का भी जीवन तबाह करेगा, और जो
भक्त समाज है उसमें भी तबाही मचाएगा। ऐसे है कई तबाही मचाने वाले, नहीं है कि तो इसलिए बताया है, अगर ऐसे हम है तो हम भक्ति में अभी नहीं है। इसका ये इंडिकेशन है। ये अगर हम चीज़ों से बहुत प्रभावित हो रहे हैं, है ना, हमें ये प्रभाव नहीं हो रहा है कि मेरी सेवा सही से हो रही नहीं हो रही है, उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन हमें चिंता है कि किसी ने मुझे क्या कह दिया, किसी ने मुझे क्या सोच लिया, क्या मेरे बारे में सोच रहा है व्यक्ति, इसकी हमें बहुत चिंता पड़ी है। कारण क्या है? क्योंकि मैं अभी भी सोच रहा हूं मैं हूं, है ना, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, तो सामने वाला जो है अच्छा ही सोचे मेरे बारे में। मतलब ये सब प्रिय है ना, प्रिय अप्रिय, कभी कोई विचार नहीं है कि भगवान क्या सोच रहे हैं। और यस, मैं वो बता रहा था कि निष्कर्ष, बहुत जल्दी तुरंत निष्कर्ष पे आना है, कोई चर्चा कुछ नहीं करनी है। बस मंत्रा ने बोल दिया, हमने सुन लिया, विश्वास कर लिया, निष्कर्ष पे आ गए, दैट्स इट है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, मन के रथ पे जो मन के रथ से उतर गया है तो उसका लक्षण होगा, जैसे अभी साधक के स्टेज पे, कि हम तुरंत निष्कर्ष पे नहीं आए, जो भी है चीज़ तो उसको हम चर्चा करें। हमारा मन बोलेगा, मंत्रा हमें बोलेगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उस पर हम विश्वास नहीं करें, है ना। हमें विश्वास करना चाहिए गुरु साधु शास्त्र पे, चर्चा करनी चाहिए कुछ भी अगर समस्या है। लेकिन अगर बिना चर्चा के तुरंत, और ये निष्कर्ष तो बहुत जल्दी आ जाता है लोगों का जो मन के रथ पे सवार है, कि मंदिर तो अब आना ही नहीं है? सेवा छोड़ने का तो तुरंत, सेवा की तो कोई पड़ी नहीं है, मुझे तो मेरी ही पड़ी है, बस मुझे अच्छा लगना चाहिए, बस मेरे बारे में सब अच्छा सोचना चाहिए। मेरे बारे में अगर मंदिर में कुछ लोग हैं जो बुरा सोच रहे तो मैं तो मंदिर नहीं आऊंगा, मैं सेवा गई भाड़ में। ये है मन के रथ पे सवार व्यक्ति। और ऐसे रहेगा तो अब ना तो भगवान को पता है बहुत चिढ़ है इससे, एक तो भक्तों को इससे चिढ़ है ना, जो शुद्ध भक्त है उनको इसी से चिढ़ है, और भगवान को इसी से चिढ़ है। थोड़ी सी भी स्वार्थ की बू है ना, भगवान को बहुत चिढ़ है उससे, बिल्कुल दूर फेंक देंगे भगवान, मैं बता रहा हूँ। मतलब ये जो चीज़ है, हमें बहुत सतर्क रहना है इस चीज़ में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ भी है, हमारे लिए सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी साधना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और भक्तों के संग में है, हम भक्तों के संग में साधना और सेवा करते रहें, ठीक है। और हमेशा हमारा ध्यान होना चाहिए कि गुरु साधु शास्त्र, है ना, वो जो है हमसे प्रसन्न है। और अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको हम चर्चा करके क्लियर करें, हैं। कई के जैसे तुरंत निष्कर्ष पर नहीं आए, वरना बहुत तबाही कर दोगे, बता रहा हूँ। बहुत भगवान के प्रति अपराध होंगे, भक्तों के प्रति अपराध होंगे, हाँ, और अल्टीमेटली हमारी भक्ति पूरी चौपट हो जाएगी। तो जिसको भी भक्ति अपनी चौपट करनी है तो वो लोग आए, है ना, तुरंत निष्कर्ष पे आ जाओ, है ना, चीज़ें देख लो, आ जाओ मंदिर में, आ जाओ, किसी ने ये किया, किसी ने ये कहा, और आ गए हम निष्कर्ष पे, और फिर बस, है ना, फिर हमने डिसाइड कर लिया कि अब तो जो है, जो भी डिसीजन लिया, ये मैं एक डिसीजन बता रहा हूँ, लोग इस डिसीजन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसलिए ये क्या फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंट और प्रोमिनेंट कि मंदिर नहीं आना आपसे, है। तो ये दिखा रहा है मंत्रा के प्रभाव में आ गए। भाई थोड़ा डिस्कशन कर लो, थोड़ा चर्चा कर लो, क्या हुआ, किसने क्यों। कभी कभी तो व्यक्ति जो है कुछ कर देता है, वो क्या कुछ सोच के करता है और दूसरा व्यक्ति कुछ और सोच रहा है, राइट। वही दृष्टिकोण है ना, अपने कोण से देख रहा है वो। तो इसलिए ये हमें बचना होगा इस वृत्ति से, मन के रथ पे हम सवार ना हो, एटलीस्ट बुद्धि के स्तर पे आए। और बुद्धि के स्तर पे होने का अर्थ है, कुछ भी है चीज़ तो उस पर हम चर्चा करें, विमर्श हो, उस पर डिस्कशन हो, है ना। ये ब्राह्मणिकल तरीका है, ये पता है, ये शूद्रों का तरीका है। ये मंत्रा क्या थी, मंत्र वही थी ना, शूद्राणी, हाँ, और उसके प्रभाव में आ गई गई, तो वही है ना, शूद्र स्वभाव है ये, कि चीज़ों को बस बहुत ही एक अपने दृष्टिकोण से बस देख के और फिर निष्कर्ष पे आ जाना। जो ब्राह्मणिकल स्वभाव है ना, वो ऐसा नहीं है। ब्राह्मणिक मतलब उसको दिख रहा होगा
लेकिन वो उसको देखकर भी तुरंत निष्कर्ष पे नहीं आएगा, वो चर्चा करेगा, साधु जो बाकी जो साधु है उनसे डिस्कशन करेगा और शास्त्र चक्षु से देखेगा चीज़ों को और फिर निष्कर्ष पे आएगा। इसलिए होता क्या है, इसलिए जो भी ब्राह्मणिकल स्वभाव के हैं तो उनमें फिर ये गुण होगा कि वो तुरंत निष्कर्ष पे नहीं आएंगे। और एक जज के लिए बहुत ज़रूरी भी है, इसलिए हम देखते हैं यमराज को जज बनाया है, नहीं क्यों? क्योंकि यमराज शुद्ध भक्त हैं। वो ऐसा नहीं वो तुरंत निष्कर्ष पे आ जाते हो, वो चित्रगुप्त से सब पहले एनालाइज करवाते हैं कि अच्छा बताओ इसने क्या क्या किया है ना, और क्या क्या किया है, किस भाव में किया है। क्योंकि पता है ऐसा हो सकता है किसी ने जैसे किसी को मार दिया, लेकिन अगर उसने सेल्फ डिफेंस के लिए मारा उसने, तो फिर उसको फिर जो है सजा नहीं मिलेगी। आतताई बताया ना, आतताई, अगर आतताई को मारा है तो उसमें सजा नहीं है। आतताई कौन है? जो भी जानलेवा आपको हमला करते हैं, है ना, जो आपको जहर देने की कोशिश करते हैं, जो धन लूटने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ऐसे जो लोग हैं क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर मारेंगे तो उसमें दंड नहीं है ना। लेकिन मान लो अगर सिर्फ एक नियम बना दे कि अगर किसी ने किसी को मारा तो मारने का जो है उसको भी मृत्यु दंड मिलेगा, बस बना दिया आपने नियम, ठीक है। और एक्चुअली में वो सिचुएशन क्या थी उसको एनालाइज नहीं किया, कुछ भी आपने नहीं कहा, आ गए निष्कर्ष पे, इसने बस मारा, इसने इसको मारा, अब बस इसको मरना है, लटका दो इसको भी, है। लेकिन नहीं, यमराज ऐसे नहीं करते। यमराज कैसे करते हैं? उसको पूरा एनालाइज करते हैं, भाव देखते हैं, उसका क्या भाव था, उसकी क्या सिचुएशन थी, परिस्थिति क्या थी, और उसके अनुसार जो है उसको दंड देते हैं। और अगर यमराज से अगर गलती होती तो उनको भी भुगतना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं जब कौन से ऋषि थे, मांडुक ऋषि थे ना, तो मांडुक ऋषि को जो है यमराज ने दंड दिया, नहीं, लेकिन कैसे दंड दिया, जिसका मतलब उतना वो दंडनीय नहीं था। मांडुक ऋषि जो है क्या किए थे, उन्होंने एक चींटी को सुई चुभाई थी, सुई चुभा के मारा था। अब उसके फलस्वरूप यमराज ने क्या किया कि उनको सुई पे बिठा दिया। सूली बोलते हैं उसको, नहीं, बड़ी वाली सुई होती है, उस पर बिठा दिया उनको। तो मांडुक ऋषि ने कहा ये मुझे ऐसा क्यों दे रहे हो तुम दंड? तो यमराज ने कहा तुमने ऐसा किया था चींटी के साथ। अच्छा, तो मांडुक ऋषि ने पूछा कब किया था? जब तुम छोटे थे, जब तुम बच्चे थे। तो फिर मांडुक ऋषि ने फिर कहा अच्छा, मैं जब अबोध अवस्था में था उस समय मैंने कुछ किया, तुम मुझे उसका भी दंड दे रहे हो, ऐसा है? तो तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि किसी को कैसे दंड देना है? जब भी तुम्हें शाप देता हूं मैं। और मांडुक ऋषि ने फिर शाप दिया कि तुम अब शूद्र बनोगे, अभी शूद्र बन के तुम अब पैदा होगे, जन्म लेना होगा तुम्हें शूद्र का। और उससे फिर यमराज फिर क्या बने, फिर विदुर, है ना। तो पॉइंट क्या है, यमराज भी शुद्ध भक्त हैं और उनसे गलती नहीं होती है, लेकिन उनसे भी थोड़ी सी अगर एक थोड़ा सा वो था कि उनको देखना था कि भाई वो बचपन की अवस्था में उन्होंने जो है ऐसा किया, तो उसको थोड़ा दंड कम मिले, दंड मिले लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, मिलना चाहिए उस तरह से। लेकिन नहीं, वो विचार नहीं किया और एज इट इज दे दिया। भाई इसने सुई चुभाई थी तो इसको भी अब जो है सुई चुभे, पूरी बोध अवस्था में है। तो उसका जो है शाप मिल गया फिर, और शाप फिर जो है, तो इसलिए बताया है जो स्पेशली जो एक्चुअली हम सब अपने अपने जीवन में हम देखेंगे किसी ना किसी स्तर पे हम सब नेतृत्व कर रहे हैं, है ना। तो एक जो नेतृत्व की पोजीशन पे उसे कभी भी बहुत आसानी से, बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से उसे कभी निष्कर्ष पे नहीं आना चाहिए। उसे सब चीज़ों को, तथ्यों को अच्छे से एनालाइज करके समझ के आना चाहिए निष्कर्ष पे, नहीं तो फिर वही हमारी स्थिति कई जैसी होगी। हम भगवान को ही दूर कर देंगे अपने से। ऐसे ऐसे हम कार्य करेंगे, भगवान दूर हो जाएंगे हमसे, भक्त दूर हो जाएंगे। एक्चुअली यही है ना, मंदिर नहीं आना ये कहना क्या है कि भाई भक्तों से दूर रहूँगा मैं, भगवान से भी दूर रहो। एक्चुअली पता है, भक्तों के संग पे नहीं है तो फिर आप किसका संग कर रहे हैं? किसका संग कर रहे हो फिर? देखो दो ही संग है, या तो भक्तों का संग करो, और भक्तों का संग नहीं है अगर
तो इसका अर्थ फिर किसका संग है? मंत्रा का संग है, फिर मन का संग है ना। कर लो मंत्रा का संग, मंत्रा का संग करके फिर वही है, फिर बहुत ही खराब स्थिति होगी। उससे अच्छा है कि हम प्रहलाद महाराज जैसे जो भक्त हैं, जो भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण में जिनकी रुचि है, ऐसे भक्तों का हम एसोसिएशन लें, एसोसिएशन में हम सेवा करें, और उनके एसोसिएशन से धीरे धीरे वो जो टेस्ट है, वो जो रुचि है, हम पे भी डेवलप हो, विकसित हो। ये हमारा प्रयास होना चाहिए हर तरीके से। और अगर इसको हम छोड़ देते हैं, हम खुद को ही बहुत केंद्र में रखते हैं, तो हम बहुत फिर जो है हमारे लिए, फिर पता है ये जो चीज़ बताई ना यहाँ पे इस श्लोक में, ये हमारे लिए कल्पना रहेगी ये हमें लगेगा कि ये संभव भी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको पढ़ के यही बोलोगे आप, ये जो स्टेज है ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बताया आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है, आध्यात्मिक गुणों में उन्माद नहीं रहता है। चूंकि भक्त हर वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है, अतः वह समदर्शी होता है। दिव्य पद तक उठने का यही लक्षण है। वह स्वतः वैराग्य, फिर ज्ञान और तब दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि उच्च भक्त अपने को भगवान के दिव्य गुणों से जोड़ लेता है। ये पता है, ये सारे ये भगवान, इसलिए बता रहा हूँ, ये सब गुण है ना। जैसे ये गुण है, तुरंत निष्कर्ष पे नहीं आना, चीज़ों को विश्लेषण करके। जैसे भगवान राम के ही केस में हम देख सकते हैं ये चीज़। जब भगवान राम के पास जब आया व्यक्ति, ब्राह्मण आता है ना कंप्लेंट लेके कि जो है मेरे बच्चे जो है मर रहे हैं, तो मेरे बच्चे मर रहे हैं इसका मतलब तुम्हारा कुछ दोष है, तुमने कुछ, क्योंकि मैंने तो कुछ पाप किया नहीं है ना, और मेरे पिता के रहते हुए अगर बच्चे अगर मर रहे हैं तो इसका मतलब राजा का दोष है, राजा तुमने पाप किया है, कुछ तो कोई तो पाप कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, और बाकी जो अयोध्यावासी हैं वो भी पुण्यशाली हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा फॉल्ट है। तो अभी क्या है, अभी भगवान क्या कर रहे हैं? जैसे ये सुना तो भगवान ने क्या किया? क्या खुद से डिसाइड कर लिया? अभी भगवान तो उस समय तलवार निकाल के कर सकते थे, जो शूद्र को जो दंड देना था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं भगवान अपने मिनिस्टर से पूछे, और उनके मिनिस्टर्स कौन थे? भगवान राम के मंत्री कौन थे? एक ही था क्या? कई मंत्री थे, और ये जो थे इसमें सुमन तो ठीक है, वो तो जो राज की जो एडवाइजर है उस तरह से होंगे, लेकिन जो एक्चुअल में जो मंत्री थे भगवान राम के, वास्तविक जो रियल जो एडवाइजर्स थे, वो कौन थे? हैं, वो सब ये लोग थे, सब नारद मुनि, अगस्त्य ऋषि, सारे जो ऋषि मुनि हैं, वशिष्ठ मुनि। तो उन सब से पूछते हैं भगवान राम कि क्या है, क्या स्थिति है, और फिर नारद मुनि फिर बताते हैं, देखो इधर एक शंभुक नाम का शूद्र है, वो जो ऐसे तपस्या कर रहा है, उल्टा लटक के, तमोगुणी तपस्या कर रहा है, वो पेड़ से लटक के जो है तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए तो उसके ऐसे तमोगुणी तपस्या करने के कारण वो पाप कर्म कर रहा है, वो उसके कारण जो है ये देखो, ये तुरंत उसका रिएक्शन यहाँ मिल रहा है। तो जैसे ही ये नारद मुनि बताते हैं, अब क्या भगवान राम को पता नहीं है कि ये चीज़ है, लेकिन फिर भी उन्होंने जब नारद मुनि ने बताया, फिर वो जो है गए उस स्थान पे और देखा, बिल्कुल ऐसा ही दृश्य देखा कि वो बिल्कुल ऐसे उल्टा लटक के कर रहा है। तो उससे फिर पूछते हैं भगवान राम, उससे ही पूछते हैं है ना, अरे हे महान व्यक्ति, तुम कौन हो? इतनी महान तपस्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जरा अपना परिचय दो। बस अब वो जो शंभुक है वो बस बोलना, बस इतना बोलता ही है कि मैं शंभुक हूँ, मैं शूद्र हूँ, और मैं स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। बस ये इतना सेंटेंस बोलता है, उतने में भगवान की तलवार आती है और साफ, है ना, दंड, तुरंत मृत्यु दंड। लेकिन पॉइंट ये है, तुरंत तो मिला, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या है, पूरा जो है सलाह लेकर जो है भगवान निष्कर्ष पे आए। तो भगवान भी, और हम देखते भगवान कृष्ण के केस में, भगवान कृष्ण भी कुछ भी अगर डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो उद्धव से पूछते थे, उद्धव से विचार विमर्श करते थे वो। कैन यू इमेजिन?
मतलब कृष्ण तो भगवान तो स्वयं ही है अभी तो उनको कुछ भी डिसीजन लेने क्या है, कौन किससे क्यों पूछने की क्या जरूरत है उनको। लेकिन वो भी उद्धव से पूछते थे। और उद्धव से क्यों पूछते थे? उद्धव इतने बुद्धिमान थे। बृहस्पति से वो जो है सारी नीति शास्त्र पूरा उनको पता है। हाँ, तो किस स्थिति में क्या करना है क्या नहीं, उनसे विचार करके ही भगवान फिर करते थे। तो पॉइंट क्या है, ये एक ब्राह्मणिकल स्वभाव है कि चीज़ों के गहराई में जाना, विचार विमर्श करना और उसके बाद निष्कर्ष पे आना। और ये एक शूद्र स्वभाव है जिसमें तुरंत निष्कर्ष पे आ जाता है व्यक्ति और उस पर अपने जीवन को तबाह कर देता है और बाकियों के जीवन में भी उत्पात मचाता है। इसलिए वो श्लोक है ना, हाँ, उत्पात एव कल्पते। क्या है वो श्लोक पूरा है? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिकम विधिम बिना एकांत की हरिर भक्ते उत्पात एव कल्पते। हाँ? तो श्रुति स्मृति है, पूरा जो शास्त्र है, और फिर उसमें गुरु साधु वो भी आ गए सब, है ना। इसलिए वो एकांत की भक्ति बताया। इसलिए एकांत की भक्ति मतलब क्या है? अकेले में रह के भक्ति करेंगे हम, है तो मंदिर नहीं आएंगे वही है ना, मंदिर नहीं आएंगे, साधु संग नहीं लेंगे हम, क्योंकि हम देख रहे हैं साधु जो है वहाँ तो उनके साथ बहुत बड़ी समस्या है, हम तो बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो इसलिए जो एकांत की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? उत्पात एव कल्पते, खुद के जीवन में उत्पात और समाज में भी उत्पात मचाएंगे। और ये देखना, अगर आपके जीवन में उत्पात है ना, उसका कारण यही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मंदिर आ रहे हो लेकिन फिर भी संग नहीं ले रहे। मच्छर के ऐसे संग ले रहे हैं। मच्छर जानते हैं? ऐसे मच्छर है, ऐसे राजा है, वो बताया ना राजा है, अब राजा के आसन पे मच्छर भी बैठा है और मच्छर सोच रहा है मैं राजा का संग कर रहा हूं, है। तो इसलिए संग का मतलब ये नहीं है बस जो है एक निकटता, एक फिजिकल नियरनेस होना। संग का मतलब है सुनना ध्यान से, है ना, शिक्षा जो है उसको ग्रहण करना और उसको इम्प्लीमेंट करना और सेवा में भाग लेना उत्साह से, ठीक है। बर्डन नहीं सोचना, सेवा जो है वो एक भार बच जाए, हाँ। तो इसलिए बताया है एकांत भक्ति ऐसी भी हो सकती है कि हम आ रहे हैं, है ना, भक्तों के संग में है लेकिन फिर भी एकांत में है। तो वो स्थिति तो और भी डेंजरस है। क्यों? क्योंकि उसमें तो कोई जो है मदद भी नहीं कर पाएगा। उसमें ऐसा लगेगा अरे हाँ आ रहे हैं, सब हो रहा है, सब बढ़िया है? लेकिन ऐसा नहीं है, उत्पात मचेगा। अगर हम श्रुति स्मृति, है ना, शास्त्रों को छोड़ के अपने मन मंत्रा का संग करके और भक्तों का संग नहीं ले रहे हम और ऐसी हम भक्ति कर रहे हैं वो पता है वो भक्ति नहीं है एक्चुअली, वो बताया उत्पात। तो इसलिए ध्यान से, सावधानी से हम ये भक्ति रसामृत सिंधु में सब चीज़ पढ़ रहे हैं, नहीं सारे जो है अपराध और हर चीज़ें क्यों है? एक्चुअली हम हमेशा सावधान रहें, क्योंकि जहाँ सावधानी हटेगी वहाँ दुर्घटना घटेगी, उत्पात मचेगा, ठीक है। तो इसलिए जो प्रिय और अप्रिय है इससे हम निकल जाए, इससे परे हो जाए, होना पड़ेगा हमें, कोई विकल्प नहीं है। और ये कब होंगे? अगर हमारा ध्यान सिर्फ भगवान की सेवा में है, फोकस्ड है, तो हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बलि महाराज हमारे आदर्श हम देख सकते हैं, है ना। और जितने भी शुद्ध भक्त हैं, मैंने बस अभी बलि महाराज का उदाहरण लिया, लेकिन हम बहुत और भी उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण, शास्त्र पूरे इससे भरे पड़े हैं। गलत फहमियाँ और फिर गलत फहमियों के बाद फिर जो है उससे एक तो बचने का तरीका, जो उससे बच गए और जो उसके प्रभाव में आ गए, दोनों केसेस हम देख सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। तो अभी आप सब प्रसाद ग्रहण करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।